हेलो, मैथ भी सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, हम लोग अभी प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस का बहुत सारा वीडियो 6 या 7 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। टाइप बाय टाइप हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं। एक टाइप पर डे पढ़ाते हैं, वीडियो छोटा बनाते हैं ताकि उस टाइप को आप आसानी से सीख सकें। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आइए आज का टाइप हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को रुपये 535 में बेचकर उतना ही हानि प्राप्त करता है जितना कि रुपये 765 में बेचने पर लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी सीपी क्या है। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। कभी सीपी निकालने के लिए पूछेगा, कभी कहेगा कि 20% प्रॉफिट पर बेचा जाए तो एसपी क्या होगा, या 20% लॉस पर बेचा जाए तो एसपी क्या होगा, या कहेगा कि जो प्रॉफिट प्राप्त किया है वो लॉस का 2 टाइम्स किया है, 2 गुना किया है, 3 गुना किया है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बनाने का तरीका तो इसका इससे बहुत सारा तरीका है। हम आपको 3 तरीका दिखाते हैं। एक तो आप लोग फार्मूला याद रखते हैं कि जब प्रॉफिट और लॉस बराबर हो, यानी जब क्या हो, प्रॉफिट और लॉस आपस में बराबर हो तो सीपी बराबर आपको फार्मूला याद होगा SP1 प्लस SP2/2, यानी दोनों को जो ऐड कर देंगे 535 प्लस 765/2। ठीक है, यह 5 5 10, 6 3 9 1 10, 7 5 12 1 13, कट जाएगा, आ जाएगा कितना, 650 रुपया। ठीक है, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अभी आता कहाँ से है, तो देखिए ये जो चीज़ है ये हमारा एक कंसेप्ट का चीज़ है, प्रोसेस से आता है। प्रोसेस इसका क्या कहता है, प्रोसेस अगर हम लोग को सीपी निकालना है तो सीपी को अगर हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, अब कहता है कि पहले उसको लॉस हुआ है तो लॉस कितना होगा, लॉस बराबर हम लोग क्या जानते हैं, सीपी माइनस एसपी होता है, और प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। अब क्वेश्चन से बोला है कि दोनों इक्वल है, क्या है, यानी जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है, तो दोनों को इक्वल करा दीजिए। किसको किसको इक्वल कराइएगा, प्रॉफिट और लॉस को। तो x माइनस 535 बराबर 765 माइनस x, ये x इधर आएगा तो ये 2x हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 765 प्लस 535, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ऐड कीजिएगा, वही आएगा 1300 अब बटे 2, यानी आ गया 650। तो ये प्रोसेस का ही चीज़ है, ये जो आपका प्रोसेस है वही प्रोसेस का ये शॉर्टकट तरीका है जो हम लोग फार्मूला याद रखते हैं। ठीक है, क्या याद रखते हैं कि जब प्रॉफिट और लॉस आपस में इक्वल हो तो सीपी बराबर होता है SP1 प्लस SP2/2। ठीक है, अब अगर इसको हमको रेशियो मेथड से ही बनाना है तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा जगह कम है। तीसरा तरीका जो हम आपको बताने जा रहे हैं, पहले 535 में बेचा, फिर कहता है कि 765 में बेचा। ठीक है, कहता है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या है, इक्वल है। प्रॉफिट और लॉस क्या है, दोनों इक्वल है, यानी यहाँ पर लॉस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों इक्वल है, यानी दोनों का रेशियो 1:1 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना का है दोस्तों, देख लीजिए डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना का आएगा, 230 का आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। देखिए 765 में से 235 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 230। अभी देखिए ये 2 यूनिट का वैल्यू आपको दिखा रहा है 230, तो 2 यूनिट का अगर वैल्यू है दोस्तों 230, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 230/2 कितना हो जाएगा, 115। यानी यहाँ पर 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, यहाँ पर 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हमको सीपी निकालना है तो इसमें हम लोग 1 यूनिट का मान जोड़ देंगे 115, और अगर यहाँ से आते हैं सीपी बराबर तो 1 यूनिट का मान घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट में से एसपी में से प्रॉफिट घटाते हैं तो सीपी निकल जाता है, और सीपी में अगर प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो एसपी निकल जाता है। उसी प्रकार लॉस में है, लॉस में हम लोग सीपी कैसे निकालते हैं, तो एसपी में अगर लॉस को जोड़ देते हैं तो सीपी हमारा निकल जाता है। तो देखिए दोनों से ही सेम आएगा, 5 5 10, 3 1
3 1 4 1 5, कहीं गलत हो रहा है क्या, 5 1 6, 650 यहाँ से आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है 650, और आंसर मेरा सॉरी ठीक है, देखिए 650 यहाँ से भी आया और 650 यहाँ से भी आया। ठीक है, तो हम लोग दोनों ही तरीका से बना सकते हैं। अब अगर इसी क्वेश्चन को कह दे कि 20% प्रॉफिट पर बेचा जाए तो एसपी क्या होगा, तो कोई बात नहीं, 20% प्रॉफिट पर हम सीपी निकाल चुके हैं ना, सीपी कितना निकाल चुके हैं 650। 20% प्रॉफिट का मतलब जानते हैं, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 5 का सामान 6 में बिकेगा, तो अगर ये 5 यूनिट का वैल्यू है तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 13 × 5 = 65, 130, 13 × 6 = 78 कितना हो जाएगा 780, और यह फिर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, बनाने का तरीका यही होगा। अगर आप ये फार्मूला याद रखे हैं तो अगर फार्मूला याद रखे हैं तो फार्मूला से तो सिर्फ इसी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल दिया जाए, कहे कि जो लाभ प्राप्त हुआ है वो हानि का दुगना है, तब तो फिर ऐसे नहीं बनेगा। फिर आपको इस या तो प्रोसेस से आइए बनाने या फिर आप इस मेथड से बनाइए। ठीक है, तो ये हम आपके लिए बिल्कुल नया तरीका सिखा रहे हैं और इसी तरीका को सीखिए। ये तरीका फिर हम एक बार समझा देते हैं। पहले 535 में बेचा है, दूसरे बार 765 में बेच रहा है। कहता है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है और जो यहाँ पर लॉस हुआ है दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो दोनों का रेशियो 1:1 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस कितना का है 230 का है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 230, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 115 हो गया। अब या तो 1 यूनिट इसमें से जोड़ दीजिए, चाहे 1 यूनिट का मान इसमें से घटा दीजिए, सीपी हमारा आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये तरीका आपको समझ में आया होगा। अगर तरीका में थोड़ी सी असुविधा हुई होगी तो 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार अब करेंगे हम लोग, तो कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब जो अगला हम क्वेश्चन करेंगे सिर्फ इसी से करेंगे, ये 2 तरीका हम आपको नहीं बताएंगे। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए हम समझा दिए, ये चीज़ तो आपको आता होगा, ये भी आपको आता होगा। आपके लिए ये चीज़ बिल्कुल नया है और ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को रुपये 420 में बेचकर उतना ही हानि प्राप्त करता है जितना कि 580 रुपये में बेचने पर लाभ प्राप्त होता है। यदि उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अभी आपको हम समझाए, सेम क्वेश्चन है, बनाने का तरीका भी बिल्कुल सेम होगा। तो देखिए जो हम तरीका आपको सिखा रहे हैं, पहला एसपी है 420, दूसरा एसपी है 580। यहाँ पर लॉस हो रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। कह रहा है कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो इक्वल हैं तो दोनों का रेशियो 1:1 होगा कि नहीं होगा। अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है, तो डिफरेंस देखिए 580 में से 420 घटाइएगा कितना बचेगा 160, और इसका सम कितना हो गया, इसका सम लेते हैं इसका डिफरेंस लेते हैं, तो 2 यूनिट का अगर वैल्यू 160 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, भाग दे दीजिएगा। तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 80 आया है, तो बोले कि या तो 80 इसमें से जोड़ दीजिए या 80 इसमें से घटा दीजिए, तो आपका सीपी आ जाएगा। तो सीपी हमारा कितना आ जाएगा, सीपी अगर इसमें जोड़ते हैं तो 420 + 80, 80 क्यों किए, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू 80 है और यहाँ रेशियो भी कितना है 1 है, तो सीपी हमारा कितना हो गया 500 हो गया। अब देखिए कहता है कि 20% लाभ पर बेचना है। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 1/5 का होता है, तो 5 का सामान कितना में बेचेगा 6 में बिकेगा, तो 5 यूनिट का वैल्यू हमको पता है कितना 500, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 600, और यही सवाल का आंसर है। तो देखिए बहुत कम समय में बन रहा है, बशर्ते आप इस तरीका को सीखिए, बिल्कुल आपके लिए यूनिक तरीका है और बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इस पर जितना इस टाइप का जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं सारा टाइप हम आपको करा देंगे, सारा क्वेश्चन हम आपको समझा देंगे। ठीक है, कैसे हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये तरीका आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को रुपये 520 में बेचकर उतना ही हानि प्राप्त करता है जितना कि 740 रुपये में बेचने पर लाभ प्राप्त होता है। वह हानि का 3 गुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बेचकर उतना ही हानि नहीं, उतना ही नहीं, जो हानि प्राप्त करता है, उतना ही को काट दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए जो हानि प्राप्त करता है,
जितना कि 740 रुपये में बेचने पर लाभ प्राप्त होता है वह हानि का 3 गुना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, यानी वस्तु का सीपी क्या होगा। यहाँ पर जो कहता है कि जो लाभ हो रहा है वो हानि का कितना है, 3 गुना है, ठीक है। तो देखिए इसका जो हम तरीका आपको सिखा रहे हैं, यहाँ है 520, यहाँ पर है 740, ठीक है। अब यहाँ पर लॉस हो रहा है और ये प्रॉफिट हो रहा है। कहता है कि जो प्रॉफिट जो है वो लॉस का कितना है, 3 गुना है। प्रॉफिट लॉस का 3 गुना है, तो 1:3 में रहेगा। क्यों, क्योंकि 3 गुना है, तो अगर 1 होगा तो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पर अगर इसका डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस कितना का आ जाएगा, 220 का आ जाएगा। इसका सम कितना का आ जाएगा, 4 का। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 220। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 220/4, यानी कितना आ जाएगा, 55। तो या तो 55 इसमें जोड़ दीजिए या 3 यूनिट का मान निकाल के इसमें से घटा दीजिए, हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। तो सीपी बराबर क्या करेंगे, 520 + 55, यानी हो जाएगा 575, और यही सवाल का आंसर है। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग प्रोसेस से बनाते हैं, जैसा आप लोग बनाते आ रहे हैं, तो सीपी को हम लोग क्या मानेंगे, सीपी को x मानेंगे, ठीक है। तो पहला लॉस हो रहा है, तो लॉस बराबर क्या लिखेंगे, लॉस बराबर क्या लिखेंगे, सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट बराबर क्या लिखेंगे, एसपी माइनस सीपी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो लॉस का कै गुना है, 3 गुना है। ये प्रॉफिट है, ये क्या है, लॉस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, तो इसका ये जो है 3 गुना है, बस सीधा कर दीजिए। आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1560 बराबर 740 माइनस x। ये x इधर आ जाएगा, 4x, ये इधर चल जाएगा, 740 + 1560, यानी 4x बराबर कितना हो गया, 15 7 22 है 2300। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2300/4। 5 चौके 20, 7 चौका 28, 5 चौका 20। देखिए इधर से भी 575 आ गया। तो हमारा प्रोसेस तो यही है, लेकिन जो हम आपके लिए महत्वपूर्ण तरीका सिखा रहे हो क्या है, ये है। ये तरीका फिर एक बार हम आपको सिखा रहे हैं, समझाते हैं, अगर समझ में आपको नहीं आया है। पहला कंडीशन 520 में बेचा, लॉस हुआ। दूसरा कंडीशन 740 में बेचा, प्रॉफिट हुआ। कहता है कि जो प्रॉफिट है वो लॉस का 3 गुना है। अगर यहाँ 1 यूनिट का लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 3 यूनिट का हो रहा है, ठीक है। दोनों का सम कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना का आ गया, 220 का आ गया। तो 4 यूनिट का वैल्यू 220, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 55। अब या तो 1 यूनिट का मान इसमें जोड़ के सीपी निकाल लीजिए, या 3 यूनिट का मान निकाल के इसमें से घटा के आप सीपी निकाल लीजिए, जैसी आपकी इच्छा आप कर सकते हैं। तो 1 यूनिट का मान हम निकाले हुए हैं ऑलरेडी, इसमें ऐड कर दिए, हमारा सीपी आ गया। तो ये आसान तरीका आपके लिए था। अभी तक जो आप तरीका अपनाते आ रहे हैं, आप इस तरीका से ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं, जो कि हम बहुत ही आसान तरीका आपको सिखा दिए। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन घर में आप 2-4 सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए एक क्वेश्चन और बताते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और है। कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को रुपये 1840 में बेचकर जो लाभ प्राप्त करता है वह उस वस्तु को रुपये 1500 में बेचने पर हुए हानि से 12.5% अधिक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन सेम है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा टेढ़ा बनाया गया है। अगर आप इसको x मान के बनाएंगे तो लंबा बनेगा। आप हमारे तरीका से बनाइए, बिल्कुल ही आसान से बनेगा। पहला SP है 1840, दूसरा SP है 1500। यहाँ लॉस हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। अब कहता है कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो लॉस का कितना है, 12.5% अधिक है। 12.5% का मतलब तो अब आपको याद हो गया होगा, 1/8। तो अगर ये 8 है तो इससे कितना है, 9 है। ये माइनस इसलिए कि ये लॉस में है और ये क्या है, प्रॉफिट है। तो चलिए इन दोनों को अब ऐड करते हैं। तो इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो 17 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 340। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 340/17। 17 दूनी 34, यानी कितना आ गया, 20। अब हमको
सीपी निकालना है तो सीपी बराबर क्या करेंगे, या तो 8 यूनिट का मान निकाल के इसमें जोड़ दीजिए, या 9 यूनिट का मान निकाल के इसमें से क्या कीजिए, आप घटा दीजिए, जैसी आपकी इच्छा। तो देखिए 8 यूनिट का मान निकालेंगे तो 20 8 है 160, तो 1500 प्लस 160 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1660। अगर इससे आप सीपी निकालते हैं तो 1840 में से 20 नमा 180 घटा दीजिए, कितना बचेगा, तो देखिए फिर आ जाएगा 1660। ठीक है, तो हम दोनों तरीका से ही बना सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए। तो इस टाइप का क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, क्या क्या पूछा गया है आज तक एग्जाम में, सारा टाइप आपको हम करा दिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है, कोई भारी बात नहीं है। तो चलिए हम इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको करा दिए। ये टाइप हम पूरा कर दिए। आप इस टाइप के क्वेश्चन को घर में बुक रखे हैं या जिसका भी मटेरियल हो, उससे आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप हमारे तरीका से बना के देखिए, बिल्कुल ही कम समय लगेगा और बनाने में बिल्कुल मज़ा आएगा। मैथ बिल्कुल मज़ेदार सब्जेक्ट है दोस्तों, बशर्ते आप उसके कॉन्सेप्ट को समझें, उसका शॉर्ट क्या हो सकता है, दोनों को समझें, तब आपको मैथ बनाने में मज़ा आएगा। मैथ बोरिंग कब होता है, जब आपसे मैथ नहीं बनता है तो बोरिंग हो जाता है, और जब बनता है तो इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो चलिए फिर इसी प्रकार हम लोग कल एक नए टाइप के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।